तो कैसे आप देखिए, इससे पहली वाली वीडियो में हमने देखा था प्रेशर बेल्ट यानी वायुदाब की पेटियों के बारे में। क्या था? देखिए, इस पूरी पृथ्वी पर हवाओं का एक प्रेशर है। यह प्रेशर पूरी पृथ्वी पर सभी जगह समान नहीं था। इसमें जहां पर हमको डिफरेंस देखने को मिला था, उसी क्षेत्र, उसी पर्टिकुलर क्षेत्र को हमने कह दिया था यह एक प्रेशर बेल्ट है, यह एक वायुदाब की पेटी है। तो इस पूरी पृथ्वी पर हमको ऐसा डिफरेंस 7 जगह देखने को मिला था, उनको हमने कह दिया था कि ये वायुदाब की पेटियां हैं। कितनी थी टोटल? पूरी 7 थी, मतलब कि 7 प्रेशर बेल्ट थे। उसी में हमने देखा था कोरियोलिस बल और फेरल का नियम। आप इन्हीं कोरियोलिस बल और फेरल के नियम पर ही पूरी पवनें हैं, जितनी हवाएं इस पूरी पृथ्वी पर चल रही हैं, ये फेरल के ही नियम पर आधारित हैं। तो आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए, कोरियोलिस बल, इसको कोरियोलिस ने दिया था, इसलिए इसका नाम भी कोरियोलिस के नाम पर पड़ गया। देखिए, कोरियोलिस बल होता क्या है? पृथ्वी का अपने ही एक्सिस पे घूमने के कारण, मतलब किसी दूसरी चीज की चक्कर नहीं लगा रहा वो, पृथ्वी अपने ही एक्सिस पे घूमने के कारण, इसके ये चक्कर नहीं, ए एक्सिस पे घूमने के कारण एक झटका, एक बल, एक कोणीय वेग, संवेग उत्पन्न होता है। इसी को हम कहते हैं कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल पर ही आधारित है हमारा क्या? फेरल का नियम। फेरल महोदय ने क्या कहा? मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ये हो गई हमारी इक्वेटर, ये हो गया हमारा नदर्न हेमिस्फीयर और ये हो गया हमारा सदर्न हेमिस्फीयर। तो जो हवाएं इस नदर्न हेमिस्फीयर में चलेंगी या चल रही होंगी, वो हमेशा किस साइड मूव करेंगी? नदर्न हेमिस्फीयर राइट साइड हल्का सा मूव करेंगी, और सदर्न हेमिस्फीयर वाली जो हवाएं हैं वो लेफ्ट साइड थोड़ा सा मूव करेंगी। अब देखते हैं हम पवनों के बारे में एक एक करके, ठीक है। ये हमारा 30 से 35 डिग्री नॉर्थ और 30 से 35 डिग्री के साउथ का जो एरिया है, ये वाला है, ये पूरा एरिया, इसको कहते हैं हम व्यापारिक पवने या ट्रेड विंड। क्यों कहते हैं? क्योंकि मध्यकाल में ये नाव वगैरह को ढकेलने में काफी मदद कर देती थी, इसलिए इसका नाम उसी के नाम पर पड़ गया, व्यापारिक पवने। तो ये वाला क्षेत्र हो गया हमारा व्यापारिक पवने। ये हो गया उत्तरी गोलार्ध का व्यापारिक, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध का व्यापारिक। अब देखिए, इसको कहते हैं हम पछुआ। पछुआ क्यों कहते हैं? इसका नाम पछुआ कैसे पड़ा? 60 से 65 डिग्री नॉर्थ और 60 से 65 डिग्री साउथ को हम पछुआ कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमें पश्चिम से आती हुई प्रतीक दिखाई देती है, इसलिए इसका नाम पछुआ पवन पड़ गया। अब ध्रुवीय पूर्वा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इसका ध्रुवीय पूर्वा क्यों? क्योंकि यहाँ पर निम्न तापमान कारण बहुत ही ठंडा होता है, इस कारण यहाँ का इसका नाम ध्रुवीय पूर्वा। पूर्वा का मतलब होता है ठंडा, तो इसका नाम ध्रुवीय पूर्वा पड़ गया। अब देखिए, जब भी मतलब जो हवाएं उत्पन्न होती हैं, जनरेट होती हैं, वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होती हैं। तो यहां पर तो हमारा हाई प्रेशर है, यहां पर लो प्रेशर है, यहां पर हाई प्रेशर है, यहां पर हाई प्रेशर, यहां लो प्रेशर, यहां पर हाई प्रेशर, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि हवाएं कहां कहां से जनरेट हो सकती हैं। तो देखिए, ये हमारा लो प्रेशर है, यहां से तो हवाएं जनरेट हो नहीं पाएंगी। ये हमारा है हाई प्रेशर, तो यहां से हवाएं जनरेट होंगी, लेकिन केवल नीचे ही आ पाएंगी, क्योंकि ऊपर तो नहीं जा सकती। अब देखिए, ये हो गया लो प्रेशर, यहां से हवाएं जनरेट नहीं हो सकती। ये हो गया हमारा हाई प्रेशर, यहां से हवाएं नीचे भी आएंगी, यहां से हवाएं ऊपर भी जाएंगी। ये हो गया हाई प्रेशर, यहां से ऊपर भी जाएंगी और नीचे भी आएंगी, यहां से केवल ऊपर जाएंगी, ठीक है। तो देखिए, हवाएं जो होती हैं वो हमेशा हाई प्रेशर से ही लो प्रेशर की ओर जाती हैं, ठीक है। अब फेरल महोदय ने क्या कहा था कि जब भी उत्तरी गोलार्ध का जो नदर्न हेमिस्फीयर है, उसमें जो भी हवाएं इस हेमिस्फीयर में, इस इक्वेटर के इस ऊपर वाले हिस्से में जो भी हवाएं चल रही होंगी, जो भी हवाएं चल रही होंगी, वो थोड़ा सा राइट साइड की ओर मूव करेंगी। क्यों करेंगी? कोरियोलिस बल के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। और जो सदर्न हेमिस्फीयर है, इक्वेटर के नीचे वाला ये पूरा वाला हिस्सा, यहाँ पर जो भी हवाएं होंगी वो हमेशा किस साइड मूव करेंगी? लेफ्ट साइड मूव करेंगी। किसके कारण? कोरियोलिस बल, मतलब कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण। तो देखिए, तो हमारी हवाएं कहां कहां से, ये हाई प्रेशर से जनरेट हो गई, इस वाले से हो गई, इस वाले से हो गई, इस वाले से हो गई। लो प्रेशर से तो जनरेट हो नहीं सकती। तो देखिए, फेरल का नियम अब हम लगाते हैं एक एक करके, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए ये हमारी क्या है? उत्तरी गोलार्ध का व्यापारिक पवन है। अब देखिए, पवनों में दो चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, एक तो फेरल का नियम और दूसरा इसका थोबड़ा। इसका थोबड़ा किस साइड है, ठीक है, इसका थोबड़ा किस साइड है, इसको भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। मान लीजिए ये हमारी क्या है? उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवने। अब इसका थोबड़ा नीचे की साइड है, जैसे इस साइड, तो इस साइड फेरल ने कहा था दाहिनी ओर मुड़ेंगी, ठीक है। नीचे की ओर मुंह है, तो इसका फेरल ने क्या कहा था? दाहिनी ओर मुड़ेंगी, तो ये दाहिनी ओर हल्का सा
ठीक है। अब उसी प्रकार हम देखते हैं दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें। अब इसका थोबड़ा देखिए, ये वाला थोबड़ा ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर है, लेकिन फेरल ने क्या कहा था, नीचे की साइड उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में किस साइड मूव करेंगी, लेफ्ट साइड मूव करेंगी। तो इसका ऊपर है तो इसका लेफ्ट ये हो जाएगा, ये इस साइड मूव कर जाएंगी। ठीक है। अब इसको क्या कहा गया, उपोष्ण उच्च दाब से, उपोष्ण इसको कहा गया था, पहली वाली वीडियो में आपने देखा होगा वायु दाब की पेटी में। उपोष्ण उच्च दाब से विषुवत रेखीय निम्न दाब की ओर क्या कहा गया, व्यापारिक व्यापारिक पवन, व्यापारिक पवन। उपोष्ण उच्च दाब से विषुवत रेखीय निम्न दाब की ओर, निम्न दाब की ओर। अब देखिए फेरल ने कहा था उत्तरी गोलार्ध में राइट साइड और दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट साइड मूव करेंगे, ठीक है। लेकिन इसका थोबड़ा आपको उतना ही याद रखना है जितना कि फेरल का नियम याद रखना है। जब ये दोनों लगाओगे तभी आपको डायरेक्शन पता चलेगी। अब देखिए इसमें पूछता क्या है, डायरेक्शन के बारे में। तो मान लीजिए ये हमारी ये व्यापारिक पवनें जो हमने भर दी हैं, इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। मान लीजिए ये हमारा हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध, ये पूर्व, ये पश्चिम, ठीक है। जब भी आप वरीयता देंगे तो केवल उत्तर और दक्षिण को वरीयता देंगे। जैसे कि अगर यहां से स्टार्ट हुई कोई पवन तो यहां से उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, या अगर यहां से स्टार्ट हुई इन दोनों के बीच में तो इसको वरीयता देंगे, इन दोनों के बीच में स्टार्ट हुई तो इसको वरीयता देंगे, इन दोनों के बीच में स्टार्ट हुई तो इसको वरीयता देंगे, मतलब कि इन दोनों को वरीयता देना है। अब देखिए मान लीजिए हमको उत्तरी गोलार्ध की जो व्यापारिक पवन है इसकी डायरेक्शन निकालनी है। तो देखिए ये ऐसी आ रही है तो इसको ऐसा रख दीजिए, ठीक है। अब इसकी दिशा क्या होगी, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में इसकी डायरेक्शन क्या होगी, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में इसकी डायरेक्शन क्या होगी, उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर। क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, ठीक है। अब दक्षिणी गोलार्ध में भी रख के देख लीजिए, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो दक्षिण गोलार्ध में हम रखते हैं व्यापारिक पवनों को, ठीक है। ये हमारी व्यापारिक पवन है, ये ऐसा जा रही है तो ऐसा रखाएगी, ठीक है ये। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखिए दक्षिण पूरब से, क्या हमेशा इन दोनों को वरीयता देना है, पहले नंबर इन दोनों को, दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम की ओर, मतलब कि साउथ ईस्ट से, साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की ओर। समझ में आ गया। तो इस तरह हम इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अब देखिए ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं पछुआ पवनों के बारे में, मतलब कि वेस्टर्लीज के बारे में। देखिए 60 से 65 डिग्री नॉर्थ और 60 से 65 डिग्री साउथ का ये जो पूरा एरिया है, ये जो इसको कहते हैं हम पछुआ पवने। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पश्चिम से पूर्व की ओर आती हुई दिखाई देती हैं, इसी कारण इसका पछुआ नाम पड़ गया या वेस्टर्ली। देखिए जब उपोष्ण उच्च दाब से विषुवत रेखीय निम्न दाब की ओर जब हवाएं गई थी तो उसको कहा गया था व्यापारिक पवने। लेकिन जब इसी उपोष्ण उच्च दाब से उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर जब पवने जाएंगी, हवाएं जाएंगी, तो उसको कहा जाएगा पछुआ पवने। देखिए इससे पहली वाली वीडियो में कहा था ये होता है विषुवत रेखीय निम्न दाब, ये वाला विषुवत रेखीय निम्न दाब, और ये होता है उपोष्ण उच्च दाब, और ये होता है उपध्रुवीय निम्न दाब, और ये होता है ध्रुवीय उच्च दाब। तो उपोष्ण उच्च दाब से विषुवत रेखीय की ओर अगर पवने जा रही, हवाएं जा रही, तो उसको कहेंगे हम व्यापारिक। लेकिन इसी उपोष्ण उच्च दाब से जब ऊपर की ओर नीचे की ओर जाएंगी तो उसको कहा जाएगा क्या, पछुआ पवने। तो देखिए दक्षिणी गोलार्ध में पवने किस साइड मूव करती हैं, थोड़ा सा राइट साइड की मूव करती है,
किसका नियम कहता है? फेरल का नियम। लेकिन इसका थोबड़ा भी याद रखना जरूरी है। क्या? थोबड़ा। तो इसका थोबड़ा देखिए ऊपर की ओर है, तो इसका राइट साइड कौन सा होगा? इस साइड की ओर होगा। तो हवाएं थोड़ा सा इस साइड चली जाएंगी। किस साइड? इस साइड मूव कर जाएंगी। ठीक है। अब इसका थोबड़ा नीचे की ओर है और ये है दक्षिणी गोलार्ध, तो हवाएं किस साइड मूव करेंगी? थोड़ा सा लेफ्ट साइड मूव कर जाएंगी। किस साइड मूव कर जाएंगी? लेफ्ट साइड मूव कर जाएंगी। ठीक है। तो इसको क्या कहा गया? उपोष्ण उपोष्ण उच्च दाब से उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर। उपोष्ण उच्च दाब से उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर क्या? पछुआ पवन, वेस्टर्लीज। उपोष्ण उच्च दाब से उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर। अब देखिए इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं। ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया। ठीक है। अब दोनों को वरीयता किसको वरीयता देना है? नॉर्थ और साउथ को वरीयता देना है। तो देखिए हमारी उत्तरी गोलार्ध की जो पछुआ पवनें हैं वो इधर की ओर जा रही हैं, तो इसको हम ऐसा रख देंगे। ठीक है। अब देखिए पवनें जहां से आती हैं उसी के आधार पर हम नाम रखते हैं। किसके? तो देखिए कहां से पवनें आ रही हैं? साउथ वेस्ट से। किसको वरीयता देना है? साउथ वेस्ट, इन दोनों के बीच में साउथ को। तो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट, किसमें? उत्तरी गोलार्ध में। किसकी? पछुआ पवनों की। उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। उसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में ये पवनें इधर की ओर जा रही हैं। दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनें इधर की ओर जा रही हैं, तो इसको ऐसा रख दीजिए। ठीक है। अब क्या होगा? इन दोनों के बीच में इसको वरीयता देना है। क्या? नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट। ठीक है। नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट। अब पछुआ पवनों के बारे में आपको आ गया होगा। अब हम देखेंगे ध्रुवीय पूर्वा पवनों के बारे में। देखिए ये रहा हमारा उत्तरी गोलार्ध और ये है हमारा दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं लेफ्ट साइड और उत्तरी गोलार्ध में हवाएं राइट साइड। लेकिन इसके लिए इसका थोबड़ा भी देखना जरूरी है। तो इसका थोबड़ा किस साइड है? उत्तरी गोलार्ध में नीचे की साइड है, तो थोड़ा सा हवाएं किस साइड? राइट साइड मूव कर जाएंगी। मतलब कि ये हवाएं ऐसी चली जाएंगी। ठीक है। ये हवाएं ऐसी चली जाएंगी। ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध है। दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं लेफ्ट साइड मूव करती हैं, लेकिन इसका थोबड़ा ऊपर की ओर है, तो थोड़ा सा लेफ्ट साइड किस साइड मूव करेंगे? इस साइड मूव करे जाएंगे। इस साइड मूव कर जाएंगे। अब देखते हैं हम इनकी डायरेक्शन ध्रुवीय पूर्वा पवनों की। देखिए ये हमारा नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। देखिए ये उत्तरी गोलार्ध की ध्रुवीय पूर्वा पवनें इस साइड जा रही हैं, तो ये इसको ऐसे रख दीजिए। तो इसकी उत्पत्ति कहां से होगी? नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, क्योंकि नॉर्थ और साउथ को ही वरीयता दी जाती है। तो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट। उसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध की रख लीजिए, तो ये हवाएं इधर साइड जा रही हैं, तो ये ऐसी रख लीजिए। तो ये इसकी उत्पत्ति कैसी होगी? ये जनरेट कहां से? साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट। तो आपको ध्रुवीय पूर्व पवनें भी आ गई होंगी। ठीक है। अब देखिए व्यापारिक पवनें किसको कहा गया? जब उपोष्ण उच्च दाब से विषुवत रेखीय निम्न दाब की ओर गई तो उसको कहा गया व्यापारिक पवनें। लेकिन जब इसी उपोष्ण उच्च दाब से उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर जब पवनें गई तो उसको कहा गया क्या? पछुआ पवनें। और जब ध्रुवीय उच्च दाब से उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर पवनें गई तो उसको कहा गया क्या? ध्रुवीय पूर्वा पवनें। तो आपको ये पवनें तीनों बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। इनकी डायरेक्शन निकालना भी बहुत अच्छी तरीके से आ गई होगी। अब मैं आपको एक पूरा बना के बता देता हूं जो आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखिए ये तीनों को मैंने एक साथ कर दिया है। अब आपको बहुत ही अच्छी तरीके से और समझ में आ जाएगा। देखिए व्यापारिक पवन उपोष्ण उच्च दाब से विषुवत रेखीय निम्न दाब की ओर, उपोष्ण उच्च दाब से विषुवत रेखीय निम्न दाब की ओर क्या? व्यापारिक पवन। इसकी उत्तरी गोलार्ध में डायरेक्शन क्या हो जाएगी? नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट। और दक्षिणी गोलार्ध में डायरेक्शन क्या हो जाएगी? साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट। अब देखिए पछुआ पवन
इसी उपोष्ण उच्च दाब से, इसी उपोष्ण उच्च दाब से उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर क्या हो जाएगी हमारी पछुआ पवन। इसकी उत्तरी गोलार्ध में डायरेक्शन हो जाएगी साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट और दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट। अब देखिए ध्रुवीय पूर्वा पवन या एस्टर्लीज, देखिए ध्रुवीय उच्च दाब से, ध्रुवीय उच्च दाब से उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर, ध्रुवीय उच्च दाब से उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर ये हो जाएगी ध्रुवीय पूर्वा पवन। इसकी डायरेक्शन उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट और दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगी साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो अब आपको ये तीनों पवनें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, इनकी डायरेक्शन भी निकालना बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा और ये कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए पछुआ पवन में 3 उपनाम है। कैसे उपनाम है देखिए, ये हमारा जी नदन हेमिस्फीयर है, इक्वेटर के ऊपर वाला जो पूरा एरिया है, यहाँ की जो पछुआ पवनें हैं ये पछुआ पवनें उतनी तेज नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि नदन हेमिस्फीयर में आपने देखा पर्वत, पठार, पहाड़ियां, बिल्डिंग बनी हुई, तो वो यहाँ पर जो भी हवाएं चलती हैं वो उनको रोक देती हैं, तो यहाँ पर इतनी पछुआ हवा इतनी स्पीड से नहीं जा पाती। लेकिन वहीं आप दक्षिणी ध्रुव में 30 से 35 डिग्री के बाद वाले एरिया में आप जाइएगा 60 से 65 डिग्री के बीच में, तो ये पछुआ पवनें ऐसी चीखती चिल्लाती आगे जाती हैं कि आप कहेंगे ओ, समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर पूरा पानी है, जब इस पानी में 30 से 35 डिग्री के और 60 से 65 डिग्री के बीच में आप जाएंगे तो बहुत ही भयंकर हवाएं चलती हैं, क्योंकि पूरा खाली है, पूरा खाली है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसी हवाएं जाती हैं सन सन सन, जैसे आपको इसी मोटरसाइकिल को किसी ट्रक के बाजू से जब स्पीड में निकाल देते तो एक आवाज नहीं आती सनन सनन। देखिए अब ये पछुआ पवन है दक्षिणी गोलार्धवादी, जब आप 40 डिग्री पर जाएंगे तो उसको नाम दिया गया क्या 40 डिग्री पर गरजता चालीसा, 50 डिग्री पर जाएंगे तो भयंकर 50, 60 डिग्री पर जाएंगे तो चीखता 60, एकदम चिल्ला चिल्ला कर बोलेगा आ जाओ फाड़ मतलब समझ रहे होंगे ना। तो ये दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवनों के नाम है। ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध में नहीं होती क्योंकि पर्वत पठार काफी ज्यादा हैं जो पछुआ पवनों को रोक देते हैं, उतनी स्पीड से नहीं जा पाती। तो ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा, डायरेक्शन भी निकलने आ गई होगी, आप देख सकते। तो अब आप कहेंगे ठीक है डायरेक्शन निकालना भी आ गया और ये फिगर बनाना भी आ गया, व्यापारिक पवनों के बारे में समझ गए, पछुआ को समझ गए और ध्रुवीय पूर्व पवनों के बारे में भी समझ गए, लेकिन साला इतना झमेला करेगा कौन एग्जाम हॉल में? कैसे, मतलब इतना तो ज्यादा टाइम होता नहीं है। तो इसके लिए एक ट्रिक है, देखिए फटाक से एक ऐसी पृथ्वी बनाइएगा, इसके बीच में से एक डॉट डॉट करके एक लाइन खींच दीजिएगी, ये हमारी हो जाएगी इक्वेटर। ठीक है, 3 फटाक से ऐसी लाइन बनाइएगा, ये हो गई। देखिए ध्रुवीय पूर्वा, पछुआ, व्यापारिक, व्यापारिक पछुआ पूर्वा। ठीक है, अब यहां पर और यहां पर सीधी एक लाइन खींच दीजिए, सीधी एक लाइन खींच दीजिए। ठीक है, अब आपको इस फिगर में दिख रहा होगा कि जो डायरेक्शन हमारी ध्रुवीय पवनों की है वही डायरेक्शन हमारी व्यापारिक पवनों की है। ठीक है ना, ये देखिए जो व्यापारिक पवनें जिधर और जा रही हैं वही हमारी ध्रुवीय पूर्वा पवनें जा रही हैं, पछुआ पवनें अलग जा रही हैं। तो ठीक है, इन दोनों का थोबड़ा मिला दीजिए, इन दोनों का थोबड़ा मिला दीजिए, ये हो गई हमारी ध्रुवीय पूर्वा। और अब यहां से काट दीजिए इन दोनों को, मतलब देखिए यहां पर दोनों का थोबड़ा टच कर दिया और यहां पर दोनों का थोबड़ा टच कर दिया, यहां पर दोनों का थोबड़ा टच कर दिया। ठीक है ना, तो ये हो जाएगी हमारी क्या ध्रुवीय पूर्वा और ये हो जाएगी हमारी पछुआ और ये हो जाएगी हमारी व्यापारिक, ये हो जाएगी व्यापारिक, ये पछुआ और ये ध्रुवीय पूर्वा। ठीक है ना, तो आप ये इससे आप जल्दी से किसी भी एग्जाम हॉल में कर सकते हैं। ठीक है ना, डायरेक्शन इतना कौन बनाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा ना कि